नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि हमें एक यूरोपियन डोबरमैन रखना चाहिए या एक अमेरिकन डोबरमैन रखना चाहिए और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपके सारे डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यदि आप एक डोबरमैन फैन हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो हम बात करते हैं यूरोपियन डोबरमैन और अमेरिकन डोबरमैन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जो ओरिजिनल जो डोबरमैन था वो यूरोपियन डोबरमैन था, जो कार्ल लुईस डोबरमैन जो टैक्स कलेक्टर थे उन्होंने बनाया था जर्मन के अंदर। ठीक है, ये डोबरमैन का जो नाम था वो डोबरमैन पिंचर्स था। लेकिन कार्ल लुईस डोबरमैन के गुजर जाने के बाद इस डोबरमैन के आगे जो पिंचर्स वर्ड है वो हट गया, खाली ये डोबरमैन रह गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो उस समय ये जर्मन आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे। इनफैक्ट रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा काम किया था एक डोबरमैन ने। ठीक है, तो अब देखा गया कि जो अमेरिकन आर्मी जो है उन्होंने ये देखा कि यार एक ऐसा डॉग है जो इतना ज़्यादा लॉयल है अपने ओनर के प्रति, इतना अच्छा ट्रेनेबल डॉग है और जर्मन आर्मी की एक शान है। ठीक है, इतना अच्छा डॉग है, क्यों ना इस डॉग को अमेरिका ले जाया जाए। तो अमेरिकन आर्मी ने इस डॉग को अमेरिका लेके गई। ठीक है, अब वह ले तो चले गए, लेकिन जो इसका एग्रेशन था वो हर किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि यूरोपियन डोबरमैन का एग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक जर्मन रॉटवाइलर के बराबर ही उसका एग्रेशन होता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो ब्रीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस डॉग को थोड़ा चेंज किया जाए, फैमिलियर बनाया जाए और इसके आगे जो जर्मन का टैग है वो हट जाए और एक अमेरिकन डोबरमैन बन के रह जाए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वह जो ब्रीडर्स थे उन्होंने इसकी ब्रीडिंग की, थोड़ा इसको चेंज किया, तो इसका जो साइज है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन डोबरमैन के मुकाबले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा हो गया होगा, लेकिन हाँ यूरोपियन डोबरमैन के मुकाबले थोड़ा छोटा हो गया था इससे साइज। थोड़े ये पतले हो गए थे, है ना, और इनके कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था। फिर ये अमेरिकन डोबरमैन बन गया, जो एक बहुत अच्छा फैमिलियर डॉग था, फैमिली कंपेनियन था। गार्ड भी ये कर सकता है, प्रोटेक्ट भी ये कर सकता है, लेकिन इसका जो फैमिली कंपेनियन साइड है वो ज़्यादा था। ठीक है, जो AKC है यानी कि अमेरिकन कैनल क्लब, उसमें भी इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। तो ये जर्मन आर्मी ने देखा कि यार हमारा जो डोबरमैन है वो तो अमेरिका ने ले लिया और अपना टैग भी लगा दिया और वो फिर अब डोबरमैन हमारे यहाँ से चला जाएगा, तो इतनी अच्छी डॉग ब्रीड हम नहीं जाने देना चाहते। तो वहाँ पे इसका जो नाम है डोबरमैन, उसके आगे यूरोपियन वर्ड ऐड कर दिया गया और उसी के हिसाब से इसको जो क्लब्स हैं कैनल क्लब, उनमें रजिस्टर्ड करा जाने लगा यूरोपियन डोबरमैन के नाम। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूरोपियन डोबरमैन से ही अमेरिकन डोबरमैन आया है। ठीक है, ये दोनों डॉग ब्रीड अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों डॉग ब्रीड क्या हमारे लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका में जब यूरोपियन डोबरमैन गया था तो उसका एग्रेशन हर किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वही सिचुएशंस आज भी है। आज इंडिया में पहली बात तो यूरोपियन डोबरमैन मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर यूरोपियन डोबरमैन इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयर हैं, इसलिए थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। अगर हम पपी के प्राइस की बात करें ना यूरोपियन डोबरमैन के, तो वो 50-60 हज़ार से स्टार्ट ही होता है और एक अमेरिकन डोबरमैन 8 हज़ार का भी मिल जाएगा, 6 हज़ार का भी मिल जाएगा और 10-15-20 हज़ार तक का चला जाता है, और भी ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यदि आप एक पेट क्वालिटी का अमेरिकन डोबरमैन ले रहे हैं अच्छा जो लगे, तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तब आपको एक अच्छा डोबरमैन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो एक अमेरिकन डोबरमैन होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो यूरोपियन डोबरमैन है उसका एग्रेशन इंडिया में आज भी हर किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यदि आपके पास एक बड़ा स्पेस है, आप डॉग को ट्रेंड कर सकते हैं, डॉग को जो उसकी वर्कआउट नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, अच्छी डाइट दे सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, तब कहीं जाके आप एक यूरोपियन डोबरमैन रखिए। और आपको एक प्रॉपर गार्ड डॉग की ज़रूरत है तो ठीक है, अमेरिकन डोबरमैन जो है वो आप फैमिली कंपेनियन के रूप में भी रख सकते हैं अच्छे से। अगर आप फ्लैट्स के अंदर रहते हो, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप अमेरिकन डोबरमैन रखो, लेकिन उसको डेली की डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को वॉक करवानी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेगी। वर्ल्ड में जितनी भी फॉरेन ब्रीड है अलग अलग कंट्री की जो इस समय इंडिया में अवेलेबल है,
उनमें से डॉबरमैन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो एकदम लो मेंटेनेंस है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है जिसमें एकदम लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है और ज़्यादा इसमें हेल्थ इश्यूज भी नहीं आते। इम्यूनिटी सिस्टम और इसके स्टेमिना की बात करें तो यूरोपियन डॉबरमैन का ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अमेरिकन डॉबरमैन थोड़े बहुत ये होता है कि खाना बंद कर देते हैं, सीजन चेंज होता है तो, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉबरमैन अगर आप रख रहे हो गार्ड के रूप में तो दोनों रख सकते हो। हाई सिक्योरिटी गार्ड डॉग चाहिए तो यूरोपियन डॉबरमैन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यदि आपने 2 डॉबरमैन रखे हैं, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे दोनों मेल हो या फिर दोनों फीमेल हो, तो जब आप जा रहे हैं कहीं अकेले तो एक डॉबरमैन आपके आगे चलेगा, एक डॉबरमैन आपके पीछे चलेगा, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जब है जब आपने एक डॉबरमैन को ट्रेन नहीं किया तो, क्योंकि डॉबरमैन को मालूम है कि मुझे मेरे ओनर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको इतना मालूम है कि मैं मेरे ओनर को लिए मरने को भी तैयार हूँ, और यकीन मानिए डॉबरमैन को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होता। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वर्ल्ड की शायद ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे डॉबरमैन पुलिस में या आर्मी में काम नहीं कर रहे, ठीक है। डॉबरमैन इंडियन आर्मी में भी है, लेकिन कुछ अलग अलग टास्क के लिए यूज में लिया जाता है। वर्ल्ड की जितनी भी डॉग ब्रीड आती है उनमें 5th नंबर पे है मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड डॉबरमैन। अब इनकी बात करें कि हम जज कैसे कर सकते हैं, मैंने इतने सारे बेनिफिट बता दिए कि डॉबरमैन ऐसा है वैसा है। आप जज कैसे करोगे कि एक यूरोपियन डॉबरमैन है या एक अमेरिकन डॉबरमैन? तो पहली बात मैंने बताया कि यूरोपियन डॉबरमैन थोड़ा रेयर है, इजीली नहीं मिलेगा। यदि आपको एक यूरोपियन डॉबरमैन का बच्चा मिलता है तो हमेशा ध्यान रखना जो उसके पोज है काफी हैवी होंगे, काफी स्ट्रॉन्ग पोज होंगे, ठीक है। चेस्ट एकदम ब्रॉड होगी, फेस उसका मोटा होगा, है ना। मोटा मतलब ये नहीं है कि पंच फेस होगा, फेस तो डॉबरमैन की तरह लंबा ही होगा, लेकिन जो उसका साइज है वो काफी हैवी होगा। अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कुछ है, ठीक है। उसका जो कलर है वो एकदम डार्क टाइप का होगा, जो उसका टैन कलर जो आता है वो एकदम डार्क होगा, रेडिश टाइप का दिखेगा। वहीं अगर अमेरिकन डॉबरमैन की बात करें तो जो उसके पॉज हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, चेस्ट ज्यादा ब्रॉड नहीं होती। फेस की बात करें तो एकदम नुकीला होता है, और जो उसका टैन कलर है वो येलो टाइप का यानी पीला कलर का होता है, हल्के कलर का होता है, तो वो एक अमेरिकन डॉबरमैन है। अगर आप दोनों को खड़ा कर दोगे, दोनों सेम एज के पपी हैं, तो यूरोपियन डॉबरमैन अपने आप ही ऐसा लगेगा कि यार इस यूरोपियन डॉबरमैन में आप 2 अमेरिकन डॉबरमैन निकाल सकते हैं। साइज वाइज भी काफ़ी बड़ा लगेगा, मैं सेम एज के डॉबरमैन की बात कर रहा हूँ, और हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप इजीली जज कर पाओगे। लेकिन हाँ, मिलना थोड़ा मुश्किल है प्योर यूरोपियन डॉबरमैन। यदि आप एक ट्रस्टेबल ब्रीडर से लेते हैं, आपको मालूम है कि ये जेन्युइन पर्सन है, तो ही आप लीजिए, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। जो पेट शॉप ओनर है या कुछ ब्रीडर ऐसे हैं जो अमेरिकन डॉबरमैन को यूरोपियन बोल के सेल कर देते हैं, तो उससे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली के लिए दोनों डॉग बहुत अच्छे हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ, यूरोपियन डॉबरमैन यदि आप रख रहे हो तो उसको थोड़ा ट्रेंड कर दो, सोशलाइज कर दो। घर के अंदर बहुत अच्छे से रहते हैं, सबको सिक्योरिटी देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉबरमैन जो है वो एक 1 मैन डॉग है। वो उस सिचुएशन में होता है जब आप सही तरीके से ट्रेन नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, ठीक है। यदि आप ट्रेन करते हो, सोशलाइज करते हो, तो वो फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट करेगा, सबकी बात मानेगा। मैं मेरी पर्सनल एडवाइस दूँ आपको, अगर मुझे वर्ल्ड में कोई गार्ड डॉग रखने हो एकदम कि मेरी सिक्योरिटी के लिए, तो मैं जो बिलीव करता हूँ, ये मेरा ओपिनियंस है, हर किसी का ओपिनियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियंस ये है कि मैं बिलीव करता हूँ एक बेस्ट गार्ड डॉग के रूप में या तो रॉटवाइलर पे या एक यूरोपियन डॉबरमैन पे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग है, बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, लॉयल गार्ड डॉग है। ये डॉबरमैन आप रखिए जरूर, लेकिन सारी सिचुएशन को ध्यान में रख के। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है तो मैंने सारी बातें बता दी कि किस सिचुएशन में कौन सा डॉग रखना चाहिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारी इस डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ जुड़ जाइएगा।